कम समय में बहुत कुछ मिल गया। मुंबई में आलीशान फ्लैट, कार, ड्राइवर, नौकर, मैनेजर, दौलत और सबसे बड़ी बात शोहरत। नेगेटिव ही सही, मगर ये शोहरत पाना भी आसान नहीं होता। और अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो वो है भरोसा। जिस पर अपनी इज्जत संभाल कर रखने का भरोसा किया, उसी ने मेरी इज्जत सरे बाजार नीलाम कर दी, दुनिया के सामने नंगा कर दिया। आज लोग मेरे वीडियो देखकर खुद को गर्म किया करते हैं। जिनकी पहुंच में मैं हूं, वो पैसे लेकर मेरा वक्त खरीदने के लिए मेरे पीछे लाइन लगाए खड़े हैं। और जिनकी पहुंच में मैं नहीं हूं, ऐसे करोड़ों लोग मेरे साथ रात गुजारने की फैंटेसी रखते हैं। लेकिन ये सब मुझे नहीं चाहिए था। जितना मेरे पास था उतने में मैं बहुत खुश थी। तुमने मुझे अपनी बीवी बनाकर अपनी जिंदगी सिक्योर करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। अरे एक बार कह देते कि तुम्हारी इज्जत का सौदा कर रहा हूं। ऐसे ऑफर तो मुझे डेली मिला करते थे, लेकिन तुम्हारी खातिर मैंने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी सोशल रिस्पेक्ट की बहुत फिक्र थी। लेकिन मुझे क्या पता था तुम अपनी बीवी की इज्जत बेचकर कमाई करोगे। अब तुम खुश तो तुम्हारे लिए मैं भी खुश। अब तुम बैठ के खाओ और तुम्हारी हर जरूरत को मैं मैनेज करूंगी। आज ये मेरा दलाल है और मेरे टुकड़ों पर पलता है। हेलो सोनी, हमारी 2 बजे की ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाइट है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं एक्चुअली क्लाइंट के पास हूँ, तो ये मीटिंग निपटा कर मैं तुम्हें डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिलती हूँ। ओके? आई थिंक राहुल ने मेरा लगेज रेडी करके रखा है। जब राहुल हमारे वीडियो बनाया करता था। वैसे तुम्हारे वीडियो बनाने का पागलपन मुझे बड़ा अजीब लगता है। कभी किसी ने देख लिया तो? मेरी परमिशन के बिना कोई मेरे वीडियो कैसे देख सकता है? और फिर हम लोग हस्बैंड और वाइफ हैं, तो हम अपने प्यार के पलों को कैद करते हैं, और कुछ दिन के बाद ना तो हमारी ये फिटनेस होगी और ना तुम्हारी ये हॉटनेस। तो फिर ये सब वीडियो मुझे रिचार्ज करने के काम आएंगे। मतलब बुढ़ापे में तुमको यही सब सूझेगा? ओह डार्लिंग, तुम मुझे तब इतनी हॉट लगोगी, तब मुझ में इतनी स्टेमिना नहीं रहेगी, और ये वीडियो मुझे रिचार्ज करने के काम आया करेगी। वैसे भी आज भी तुम मेरी वीडियो देख के खुद को रिचार्ज करते हो। एनीवे, लीव मी। ओ बेबी, हम लोग की मैरिज को 3 साल हो गए और 5 साल पहले से हम ऑलरेडी रिलेशन में हैं। और आखिर तुम्हारी तो वीडियो देखता हूँ मैं, इसमें क्या बुराई है? वैसे वो तुम्हारा फालतू दोस्त तनवीर क्या बोल रहा था? अरे हाँ, बताना भूल गया मैं। वो आने वाला है शाम को। घर में कुछ है क्या, नमकीन वगैरह? जब देखो तब दारू लेके चलाता है। घर को बार समझ रखा है क्या? उसके पास कोई काम धाम नहीं है? डार्लिंग देख लेना, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है। बस उसको कोई अच्छा सा प्रोड्यूसर मिल जाए ना, तो वो मुझे ही लीड रोल में लॉन्च करेगा। तुम और तुम्हारा दोस्त तनवीर पिछले 10 साल से दोनों इंडस्ट्री में झक मार रहे हो। ना तो तुमको कोई काम मिला और उसका तो समझ में नहीं आता। पता नहीं खर्चा भी कैसे चलाता है वो अपना। बस मुझे थोड़ा सेट हो जाने दो एक बार, फिर देखना इसके बाद तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है एक्टिंग के अलावा। कब आएगा वो दिन? आखिर में मैं कब तक बिकनी प्रिंट शूट करके लोगों को अपना बदन दिखाती रहूंगी? आखिर बिकनी में बुराई क्या है यार? आजकल तो इंडस्ट्री में देखो, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस सब बिकनी शूट करती है। एनीवे, शेट्टी ने अल्टीमेटम दे रखा है। पिछले 2 मंथ का रेंट अगर नहीं दिया तो सारा सामान बाहर फिकवा देगा। और तुम तो उसका कॉल भी नहीं अटेंड करते यार। सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। आखिर तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? मैं क्या जॉब करने मुंबई आया था क्या यार? मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे उनको पूरा करना है। अब तुम्हें काम मिलता रहता है तो तुम उसका मुझ पे रौब क्यों झाड़ती रहती हो? अरे यार, मैं भी बिकनी शूट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। सब ठीक हो जाएगा।
देख लेना, तनवीर आ रहा है शाम को। 100% वो कुछ गुड न्यूज लेकर ही आएगा, इसीलिए वो पार्टी करने की बात कर रहा था। घर में है ना कुछ चखना वखना? मुझ पर ही नमक मिर्च छिड़क कर अपना चखना बना लो। ओ बेबी, गुस्सा छोड़ो ना प्लीज, बताओ ना, है ना कुछ घर में? घर में कुछ नहीं है, ड्रॉर में पैसे रखे हैं, बाहर से कुछ मंगवा लेना। यार एक बात पूछूं तुझे? बोलना। साले तेरा खर्च कैसे चलता है? ये लाइफस्टाइल, ये महंगी दारू की बोतल, तू साला इतना पैसा लाता कहाँ से? देख भाई, ये मुंबई है, समझा क्या? हाँ, अगर जेब खाली हो तो कोई नहीं पूछता, जीना हो तो जीने के रास्ते तलाशने पड़ते हैं। पर यार तू मेरे साथ ही रिडल क्यों खेल रहा है? बता ना प्लीज भाई, वो कौन सा काम है? अब तो यार बेबी बेइज्जती करने लगी। देख भाई, हम एंटरटेनर्स हैं और इस दुनिया में लोगों को एंटरटेन करने के लिए आए हैं। कोई हंसा के एंटरटेन करता है, कोई रुला के एंटरटेन करता है, और कोई कोई परफॉर्म करके एंटरटेन करता है। जिस दिन तुझे लगे ना कि तो ऑडियंस के मूड के हिसाब से परफॉर्म कर सकता है, उस दिन मेरे पास आना। देख क्या है, शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। दोस्त, तू जो बोल रहा है ना, शायद वो मैं समझ रहा हूँ। देख भाई, नाम कमाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है और बदनाम होने के लिए सिर्फ एक रात, समझा क्या? सिर्फ एक रात। हाँ। और फिर बदनाम शब्द में भी तो नाम सुबह है। इधर तेरा एक वीडियो हिट, उधर मुंबई के प्रोड्यूसर्स की लाइन तेरे पीछे लग जाएगी। पगले, वो तेरी बदनामी को भी कैस करेंगे, समझा क्या? देख यार तनवीर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ यार, मुझे बस पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे ना सोनी को बताना है कि मैं भी पैसा कमा सकता हूँ। बस तो एक काम कर, तू अपना वाइटल स्टैटिस्टिक्स डिटेल्स, न्यूड पिक्चर्स मुझे दे दे, मैं तुझे सेट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे लो, मैं इस साले की किस्मत संवारना चाहता हूँ और ये सो रहा है। अरे ओए साला, सोने का फोन है, सोने कॉल कर रही है तुझे। साला सो है। सोनी, हाँ सोनी। राहुल कहाँ है और वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं तो बहुत पहले निकल गया था, शायद सो गया होगा। अच्छा है, अभी तुम अकेले हो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो ना।
देखो तनवीर, तुम समझ सकते हो कि मैं मेरे घर में अकेले कमा रही हूँ, और मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस लाइन में पैसा कमाने के लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो भी मुझे मिलता है उसमें गुजारा करना कितना मुश्किल हो रहा है। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि राहुल के साथ प्रोफेशनल रिलेशन में रहोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर उसे शराब की लत लग गई ना तो मेरे लिए उसका खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे बहुत जल्द काम मिलेगा। जिसके पास खुद कोई काम नहीं है वो दूसरे के काम की क्या गारंटी लेगा। ठीक है, आगे से ख्याल रखूंगा। ओके, दैट्स गुड एंड गुड बाय। जिसके पास खुद कोई काम नहीं है वो दूसरे के काम की क्या गारंटी लेगा। मेरे काम की गारंटी हो रहा हो, लेकिन तेरे काम की गारंटी पक्की है। ब्यूटीफुल। कट इट, वी टेक अ ब्रेक। जिसको चाय पानी पीना है वो बाहर जा सकता है। ओके सर। और मैडम से बात करनी है। थैंक्स। नाइस, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन कमाल है, आप मुझे आज तक मिली नहीं। लास्ट वीक में अगर मेरे को मिली होती तो मैंने एक कंडोम का टीवीसी किया था, उसमें सनी लियोनी को लिया था। अगर आप मिली होती तो मैं शायद आपको ले सकता था मैं उस टाइम। चलो कोई बात नहीं, अब तो हम लोग मिले हैं, मिलते ही रहेंगे आगे भी, और अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। राइट सोनी, हम अच्छा काम करेंगे। लिसन मिस्टर डायरेक्टर, मैं 4 साल से बिकिनी प्रिंट शूट कर रही हूँ। इस तरह के टीवीसी फिल्म्स के मुझे रोज 100 प्रपोजल आते हैं। मैं अपना बदन दिखाती हूँ, उसकी कीमत लेती हूँ, लेकिन मैं अपने बदन का इस्तेमाल किसी को नहीं करने देती। तो जो काम तय हुआ है सिर्फ वही करो, एंड डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट, अंडरस्टैंड? यार, एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़। तू बता कौन सी सुनना पसंद करेगा? मैं समझा नहीं यार। उस रात जो तूने मुझे वीडियो दिया था ना, अपना वाला, उसे फर्स्ट डे 4.5 मिलियन व्यूअर्स ने लाइक किया है। लेकिन यार बैड न्यूज़ ये है कि लोग सोनी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसे सनी लियोन लुक लाइक बोल रहे हैं। कौन सा वीडियो? भूल गया क्या? मैं कैसे दे सकता हूँ वो, उसमें सोनी भी है। हाँ यार, वही तो तूने मुझे मोबाइल से ट्रांसफर करके दिया था। मुझे भी शॉक लगा था, मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि सोनी भी कैसे तैयार हो सकती है। नहीं नहीं, वो कभी तैयार नहीं हो सकती। उसको पता चला ना, वो डिवोर्स ले लेगी। अगर तू ऐसे ही कंगाल रहा ना तो वो तुझसे जरूर डिवोर्स ले लेगी। यार तू मुझे एक बात बता, सोनी बिकनी शूट करती है कि नहीं? करती है ना? लोग उसकी बॉडी को बिकनी के अंदर महसूस करते होंगे कि नहीं करते होंगे? करते होंगे ना? फिर क्या फर्क पड़ता है यार, उसके लिए क्या मिला है? ये ले, कितने पैसे हैं देख, तूने देखे नहीं होंगे कभी। ये धोखा है यार। तो क्या? उसको पता है कि ये वीडियो मैं सिर्फ अपने लिए बनाता हूँ। अबे ये ग्लैमर की इंडस्ट्री है, मैं यहाँ रोज देखता हूँ, छोटे मोटे फोटोशूट के लिए भी लड़की को सोना ही पड़ता है। एक से एक लड़कियाँ घर बैठी हुई हैं,
कंप्रोमाइज़ के बिना लड़की का टैलेंट सिर्फ बिस्तर पर ही दिखाई देता है। हाँ हाँ ठीक है, मिल जाएगा पैसा। हाँ हाँ ठीक है। बैठ बैठ। शेट्टी जी, अभी इसी मंथ का इंतज़ाम हो पाया है। एक्चुअली काम थोड़ा स्लो चल रहा है, पर नेक्स्ट मंथ मैं पिछले 2 मंथ का साथ में मिला के दे दूंगी। ये तुम फिल्म लाइन वालों को अपन बहुत अच्छे से पहचानता है। तुम खुद चुतिया बनता है और बाकी को भी शेंडी लगाता है। तुमसे तो अच्छा हमारा डांस बार का धंधा है। इधर कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज का एक कीमत मिलता। ये प्रोड्यूसर लोग तुमको बड़ा बड़ा सपना दिखाकर तुमको फ्री में बजाता। अपन तेरे को पहले ही ऑफर दिया था, लेकिन तेरे को हीरोइन बनने का। शेट्टी जी, आपके धंधे में और हमारे धंधे में बहुत फर्क है। आपके यहाँ सभी गलत होते हैं, हमारे यहाँ सभी गलत नहीं होते। आज तक मुझे किसी ने टच नहीं किया क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। बार में नाचने वाली से और एक एक्ट्रेस में थोड़ा तो फर्क रखिए आप। हम एक्ट्रेस की इज्जत है। इज्जत? तो ये सनी लियोनी भी तो एक्ट्रेस है, तो फिर उसकी भी इज्जत होगी। नेक्स्ट मंथ पक्का दे दूंगी मैं। ये तू मेरे को लास्ट मंथ ही बोल के गई थी। नहीं नहीं, नो, मैं तेरे को और टाइम नहीं दे पाएगा। अपन को अपनी बार की लड़की लोग को रखने का है। 2 दिन में अगर तुम रेंट नहीं भर पाएगा तो तुम फ्लैट खाली कर देना। बात है, कहाँ से आ जाते हैं सब। क्या हुआ सोनी? यार शेट्टी मान ही नहीं रहा है। अगर 2 दिन में उसे पैसे नहीं दिए तो हमें ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। इतनी सी बात? तुम्हें बस इतनी सी बात लग रही है? राहुल, हम रहेंगे कहाँ? डोंट वरी, ये लो पैसे और सेठी को जाके मुंह पे मार। कहाँ से आए इतने सारे पैसे? ओ बेबी, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और अब से तुम्हें अकेले परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ओह रियली? यस, डू यू हैव डाउट ऑन मी? थैंक यू सो मच राहुल। इतनी ऑयल तो तुम फर्स्ट डे भी नहीं हुई थी। क्योंकि मुझे पता था इस रूम में चारों तरफ कैमरे लगे हैं। क्योंकि जब तनवीर कैमरा देने आया था तो मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। ये ले, इस बार प्रोफेशनल कैमरे से शूट कर। अच्छा, और सोनी के एंजॉयमेंट वाले एक्सप्रेशन ताकि और क्लियर आ जाएं। ओके। और सुन, इस बैग में कैमरा है और वियाग्रा की पिल्स। बेड पे जाने से पहले ले लेना। देर से टिकेगा तो ड्यूरेशन अच्छी मिलेगी, समझा क्या? सिर्फ मुझे ही नहीं पता था, बाकी तो सारी दुनिया को पता था कि सोनी अब सनी लियोनी बन चुकी है। सड़क पर लोग देखकर मुझे चिल्लाते थे, हे सनी लियोनी। मुझे लगता था कि मेरा चेहरा सनी लियोनी जैसा दिखता है, लेकिन नहीं, वो तो मेरी परफॉर्मेंस मैच कराते थे उससे। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुमने मुझे पॉर्न स्टार बना दिया। मैंने इस दुनिया में जिंदा मांस के लुटेरों के बीच खुद को बहुत संभाला, अपनी इज्जत का कभी किसी को शिकार नहीं करने दिया, लेकिन आज उसी के हाथों बिक गई जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा प्यार किया। अरे तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम मुझसे इस काम की उम्मीद रखते हो,
ऐसे प्रपोजल तो मुझे रोजाना मिलते थे। अब तक तो मैं तुम्हें इतना पैसा कमा कर दे चुकी होती कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मुझे इज्जत खोने का कोई डर नहीं है। अब तुम घर बैठो और ऐश करो। इतना पैसा मैं तुम्हें कमा कर दूंगी कि गिनते गिनते तुम्हारी सारी जिंदगी कम पड़ जाएगी।